हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में रिसेंटली इलेक्शंस कंक्लूड हुए, रिजल्ट्स भी आ गए और लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बना चुकी है हरियाणा में। रिजल्ट्स के बाद पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसको चीफ मिनिस्टर ने चेयर किया है, वहां पर सब कैटेगराइजेशन बिल ऑफ एससीज एंड एसटीज इसको अप्रूव कर दिया गया है और हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने अप्रूव किया है इस बिल को अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से। हालांकि जब ये बिल अप्रूव हुआ है तो कुछ अपोजिशन के लीडर्स ने ये कहा है कि ये जो बिल है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बीजेपी ने इस वजह से इस चीज को इंप्लीमेंट किया, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इस वजह से इस बिल को इंप्लीमेंट किया है क्योंकि 2024 में जो वोट मिला था रूलिंग गवर्नमेंट को वो डिप्राइव कास्ट से ज्यादा मिला था। तो इस वजह से ये बिल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हालांकि हम इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम एससीज और एसटीज का जो बिल जो कैटेगराइजेशन है इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है 1975 से, तो 1975 से किस तरीके से ये बिल इवॉल्व हुआ है और कैसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया इसको समझेंगे। साथ ही साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बिल को अप्रूव करने के पीछे लॉजिक क्या बताया, रीजनिंग क्या बताई है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बिल है एक पॉजिटिव या एक पिवटल शेप कर सकता है भारत की प्लानिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम समझेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। एंड साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की डोमेस्टिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए फिर समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है आपका कि जो पहली मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी के द्वारा, उन्होंने बिल को अप्रूव कर दिया है सो दैट जो क्लासिफिकेशन है एससीज का सब क्लासिफिकेशन है वहां तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच सके। तो पहले इस कंटेक्स्ट को समझने से पहले हम समझेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए आपको चलना पड़ेगा 1975 में। तो पहली बार पंजाब गवर्नमेंट ने 1975 में जो रिजर्वेशन था एससीज तक, जो एससीज के लिए जो रिजर्वेशन था उसको डिवाइड किया था, उसको सब डिवाइड किया था दो कैटेगरीज में। ठीक है, इसको सब डिवाइड किया था दो कैटेगरीज में और जो डिप्राइव्ड एससीज कास्ट है उनके लिए कुछ बेनिफिट्स रिजर्व किए और जो नॉर्मल कास्ट के लिए था उनके लिए कुछ रिजर्व किया, तो डिवाइड कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, ये आपका 31 ईयर्स तक चला था। फिर आते हैं साल 2004 में। साल 2004 में उस वक्त की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, उस वक्त की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसी तरीके का सिमिलर बिल पास किया, लेकिन ये बिल चैलेंज हुआ आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट में। और उस केस में, ठीक है, जब ये बिल चैलेंज हुआ, जो आंध्र प्रदेश ने पंजाब गवर्नमेंट की तरह ही इंप्लीमेंट किया था, ये बिल चैलेंज हुआ हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि इस बिल को स्ट्रक डाउन कर दिया। और रीजनिंग ये दिया कि जो सब कैटेगराइजेशन है ये अलाउड नहीं है क्योंकि जो एससी ग्रुप है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। ठीक है, वो एक लार्जर ग्रुप है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस नहीं है। इस वजह से सब क्लासिफिकेशन, जिस तरीके का जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है जो ओबीसीज में है, उस तरीके का सब क्लासिफिकेशन एससीज या एसटीज में नहीं होगा। यह जजमेंट आया साल 2004 में और इस केस का नाम है ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। तो 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने सब कैटेगराइजेशन किया, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए डिवाइड कर दिया रिजर्वेशन को डोमिनेंट और डिप्राइव कास्ट में। फिर यही सेम चीज 2004 में आंध्र प्रदेश ने करी। ये बिल चैलेंज हुआ आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस बिल को स्ट्रक डाउन कर दिया। किस जजमेंट में? ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा में। ये जो स्ट्रक डाउन किया आंध्र प्रदेश ने, ये बिल, फिर ये जो जजमेंट है ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये जो चैलेंज, ये जो जजमेंट है सुप्रीम हाई कोर्ट का, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में, ठीक है, 5 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया या रिवर्स कर दिया और यह कहा कि बिल्कुल जिस तरीके से ओबीसीज में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इसी तरीके से एससीज और एसटीज में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बनाने का या रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितने भी सोशली, ठीक है, जितने भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं वो अपलिफ्ट हो सके। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि कुछ जो डोमिनेंट एससीज या एसटीज कास्ट हैं वहीं तक ही रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सीमित हो जा रहा है और जो कम नंबर में कास्ट है या जो डिप्राइव्ड एससीज कास्ट है वहां तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये रिजर्वेशन है, ये कुछ डोमिनेंट कास्ट है, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट यही कास्ट तक रुक जा रहा है। बाकी जो इस डोमिनेंट कास्ट के नीचे जो डिप्राइव्ड एससीज कास्ट है या एसटीज कास्ट है वहां तक
तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि डोमिनेंट कास्ट ही रोक दे रही है या यहीं तक सीमित हो जा रहा है। तो ये कंसेप्ट था, ये लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने। ये फिर रिफर हुआ साल 2024 में, ठीक है, और साल 2024 ये जो अगस्त पिछले से पिछले महीना यानी कि अगस्त 2024 में 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने ये बोला कि बिल्कुल सब कैटेगराइजेशन एससीज और एसटीज में होना चाहिए सो दैट जितनी भी डिप्राइव्ड एससीज और एसटीज की कास्ट हैं वहां तक भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंच सकें, सो दैट जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट हैं वो अपलिफ्ट हो सके, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आगे आ सके और वो अपलिफ्ट हो सके, इंपावर्ड हो सके। लेकिन कुछ कंडीशंस भी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे ही नहीं, अब हमने अलाउ कर दिया, दैट डजंट मीन कि अब जो इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी या पॉलिटिक्स को अपीज करने के लिए ये चीज आप करेंगे या राज्य सरकार या केंद्र सरकार करेगी, नहीं। प्रॉपर डेटा के थ्रू अगर कोई भी स्टेट सब कैटेगराइजेशन कर रहा है, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन कर रहा है एससीज या एसटीज में, तो उस राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को प्रॉपर डेटा बताना पड़ेगा, हिस्टोरिकल एविडेंस देने पड़ेंगे कि इस कास्ट की हिस्ट्री ही डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई है और इस वजह से ये जो कास्ट है, ठीक है, विद इन एससीज ये जो कास्ट हैं ये अपलिफ्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो प्रॉपर डेटा देना होगा, ऐसा नहीं कि बस इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंपेरिकल डेटा देना होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना होगा प्रॉपर एविडेंस के साथ कि हां इस कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और होता आ रहा है, इस वजह से ये जो कास्ट है ये रिजर्वेशन के बावजूद, एससी एसटीज के कैटेगरी में आने के बावजूद भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रही है। इस वजह से इस कास्ट को या इन आइडेंटिफाइड कास्ट को, जिन्हें डिप्राइव्ड एससीज या एसटीज कहते हैं, इनके लिए हम सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये प्रॉपर रीजनिंग देनी होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि यह भी नहीं होना चाहिए कि 100% रिजर्वेशन आप फिर इन पर्टिकुलर डिप्राइव्ड एससीज या एसटीज को ही दे रहे हैं, तो विद इन लिमिट ही करना है, ठीक है। जो 15% या जो 15% रिजर्वेशन लिमिट है उसके विद इन ही ये सारी चीजें करनी है। ये नहीं कि 100% रिजर्वेशन जो अलॉटेड है एससीज या एसटीज के लिए आप पूरा इन डिप्राइव्ड एससीज या एसटीज को ही दे रहे हैं। और साथ ही साथ कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर किसी तरीके की सब कैटेगराइजेशन के बिल को अप्रूव करेगा तो वो पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के लिए अलाउड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रिव्यू कर सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो बिल है इसके पीछे जो मोटिव है ये अपलिफ्टमेंट से ज्यादा पॉलिटिकली अपीज करने के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर बिल को रिजेक्ट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज का, ठीक है। ये बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। अब समझते हैं कि हरियाणा सरकार ने क्या रीजन दिया है इस बिल को अप्रूव करने के लिए। देखिए साल 2020 में, ठीक है, साल 2020 में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल पास किया था सो दैट जो सब कोटा है, ठीक है, जो सब कोटा है विद इन एससीज इनके जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। और रीजन ये दिया था कि 2011 के सेंसस में, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 2020 में होने वाला था बट कोविड की वजह से नहीं हुआ और अभी तक वो सेंसस नहीं हुआ और इस पर कोई अपडेट भी नहीं आया है, ठीक है। तो जो लास्ट सेंसस हुआ था साल 2011 में, उसमें यह आइडेंटिफाई किया गया कि हरियाणा में जो डिप्राइव्ड एससीज कास्ट है, ठीक है, जो डिप्राइव्ड एससीज हैं उसमें से 46.75% यानी कि 46.75% जो डिप्राइव्ड एससीज हैं, ठीक है, वो इलिटरेट है, ठीक है, वो इलिटरेट हैं और उनके पास एज सच वो सुविधा नहीं है कि वो डोमिनेंट एससी से कंपीट कर सके। सो इस वजह से ये जो नंबर है 46.75%, ये नंबर बेसिस बना है ये जो प्रेजेंट बिल पास हुआ है हरियाणा में ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज का, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर रीजनिंग दी गई है कि भाई 46.75% जो डिप्राइव्ड एससीज हैं वो इलिटरेट हैं, उनके पास वो साधन नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने आप को सोसाइटी में आगे ले जा सके। तो उन 46.75% डिप्राइव्ड एससीज को आगे लाने के लिए इस बिल को अप्रूव किया गया है, ठीक है। हालांकि इस बिल पर अपोजिशन का यह कहना है
एंड स्पेशली जो यूपी की फॉर्मर सीएम है मायावती जी, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस बिल के पीछे मोटिव है कि दलित के वोट्स को डिवाइड किया जाए, ठीक है, एससीज के वोट को डिवाइड किया जा सके। बट हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें जो बैकग्राउंड है वो समझना था और रीजन क्या दिया है हरियाणा सरकार ने ये समझना था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए ये एक ऐसा अप्रोच हो सकता है कि जो भारत एफर्मेटिव एक्शन ले रहा है शुरू से, ठीक है, जब से आजादी मिली तब से ये अफर्मेटिव एक्शन का अप्रोच रहा है कि किस तरीके से हम जो वीकर सेक्शन है या जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उससे अपलिफ्ट कर सकें, उसे ऊपर ला सकें। उस स्टेप में, उस प्रोसेस में ये बहुत ही हिस्टोरिक कदम हो सकता है, एक बहुत ही पिवटल अप्रोच हो सकता है। अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स को अवॉइड करना होगा, ठीक है। और ये पॉलिटिक्स अवॉइड करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। और कैसे किया जाएगा? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट रहा आपका जो सब कैटेगराइजेशन है एससीज और एसटीज के बिल का, जो जिसे अप्रूव कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। बाकी आपकी राय क्या है? आप इस बिल से सहमत रखते हैं या इस पे आपके कुछ और व्यूज हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल से, जितने ज्यादा लोग इन वीडियोस को, इन क्लासेस को देखेंगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन आएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्म्ड होंगे। तो वही हमारा मोटिव है, और जब वो मोटिव फुलफिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, मैं खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।